बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे यूट्यूब साथियों, मैं हूं राजा मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं इल्म जफ़र चैनल। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूं। एक दोस्त ने काफ़ी दफ़ा ये कमेंट किया है और उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहा हूं। मोहब्बत का ये जफरी अमल है, तो ये कमेंट किया इन्होंने। सबसे पहले एक सतर में ये कलमात लिखें, ऐतम फशज़ अल हुब नाम मतूब मा वालदा। यानी सबसे पहले ऐतम फशज़ का मतलब है ये आतशी हरूफ हैं, अलिफ है तो मीम फे शीन और ज़ाल, और दरमियान में अल हुब नाम मतलूब यानी जिस आदमी पर आप अमल कर रहे हैं उसका नाम और वालदा का नाम, और उससे आगे अला हुब नाम तालिब मा वालदा, यानी जो बंदा अमल कर रहा है। यानी मैं किसी की मोहब्बत के लिए कर रहा हूँ तो मैं तालिब हूँ और वो मतलूब है। फिर तालिब और उसकी वालदा का नाम, इनको बस तरफ़ी करना है, यानी अलग अलग रूप में लिखना है और एक सतर बनानी है। फिर उस सतर को आपने सदर मौखर करना है। सदर मौखर का मतलब है पूरी तकसीर जफरी करनी है। जब सतर ज़माम आ जाए तो तकसीर बन गई, यानी उसको इतना गर्दश देना है। मैं यहाँ पर मुकम्मल जो है इसका तरीक़ाकार यहाँ पर आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपने ये अमल हल करना है। अमल तो इस भाई को मुकम्मल आता है, लेकिन शायद कहाँ पर इनको ये मसला आ रहा है। तो ये तकसीर सदर मौखर करने के बाद जब तकसीर मुकम्मल हो जाएगी तो फिर तमाम हरूफ के आदाद बहिसाब कमरी निकालने हैं। अब जब कमरी से निकालने हैं, ठीक है जी। आदाद निकालने का तरीका भी मैंने इस वीडियो की एंड स्क्रीन पर दे दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का कि अब जद कमरी से आपने किस तरीके से आदाद निकालने हैं, ठीक है जी। कुल आदाद का आपने आतशी नक्श पुर करना है मुरब्बा, और मुरब्बा नक्श पुर करने का तरीका इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर मैंने वीडियो दे दी है, वो देखकर आप नक्श मुरब्बा पुर करने का तरीका समझ सकते हैं, ठीक है जी। नक्श के नीचे आपने हुक्म लगाना है, जो भी आपका मकसद है वो लिखना है और ये कलिमात लिखने हैं, सामियन आशिकन मतीयन अल अजल अस्सात अल वहा अल यौम। और नक्श के चारों तरफ आतशी हरूफ लिख देने हैं। एक नक्श गले में डालना है, एक को आग में दफन करना है। अब इसकी तासीर मैं ये बताता चलूँ, मैं यहाँ पर मुकम्मल हल करके देता हूँ इस अमल को। तासीर इसकी उस वक्त ज़ाहिर होगी जब आप अबजद कमरी की ज़कात के हामिल होंगे, ज़कात सगीर या ज़कात कबीर जो भी आपने दे रखी है। तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे नेक जायज़ मकसद में। अब सबसे पहले लिखना है ऐतम फशज़ और अल हुब नाम मतलूब मा वालदा। मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं अलिफ है तोए मीम फे शीन ज़ाल। ये आतशी हरूफ हैं, याद रखें, ठीक है जी। आतशी हरूफ, आतशी बादी हरूफ मालूम करने का तरीका नहीं आता तो इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर वो वीडियो आप देख सकते हैं कि आप कैसे मालूम कर सकते हैं कि आतशी बादी आबी और खाकी हरूफ कौन कौन से हैं। 28 हरूफ हैं, 7 आतशी 7 बादी 7 आबी और 7 खाकी होते हैं। टोटल 28 हरूफ की अबजद होती है। ये लिखने के बाद अब यहाँ पर आगे क्या करना है, नाम मतलूब मा वालदा। मिसाल के तौर पे हम अमल कर रहे हैं, हमारा तालिब जो है तालिब है, ठीक है जी। हम कर लेते हैं आसिफ, आसिफ तालिब है और अलीम मतलूब है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ पर आसिफ और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, यहाँ पे मतलूब और उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। अब पहले मतलूब लिखना है, यानी जिस पर आप अमल कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अलीम, ऐन लाम ये मीम, अलग अलग हरफों में लिखना है आपने, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अलिफ स्वाद फे आसिफ। यहाँ पर ये जो चीज़ इन्होंने लिखी है ना, ये अला हुब, ठीक है जी। शायद इन्होंने ऐसे ही अमल पढ़ा होगा, ऐतम फश अल हुब और अला हुब। तो यहाँ पर जो मतलब क्या बे अल अलिफ लाम है बे हुब, अल हुब, अलीम अलिफ लाम है बे हुब, अल हुब, ठीक है जी। आतशी हरूफ लिखने के बाद नाम मतलूब मा वालदा, ठीक है, अल हुब और अला हुब, ठीक है जी। यहाँ पर अला हुब लिखना है, एन लाम ये अला है बे हुब। अमल सही है,
या जो भी है, ये तो भाई ने जैसे कमेंट किया, लेकिन इस अमल को इसी तरीके से मैं कर रहा हूँ जैसे आपने कमेंट किया भाईजान। आयतम फशज अल हुब, अलिफ लाम हे बेहुब, यानी ये अब बन गया आतिशी हरूफ लिखे, फिर अल हुब लिखा, फिर नाम मतलूब मा वालदा लिखा, फिर अला हुब लिखा, फिर आगे तालिब का नाम लिखा। ये हमारी एक सतर बन गई है। अगला अमल क्या है इसमें जी, इसको बस तरफ़ी किया, वो भी हमने कर दिया। यहाँ पर अलग अलग हरूफ करने को बस तरफ़ी कहते हैं, ठीक है जी। अब इसकी तकसीर जफरी करनी है। तकसीर जफरी के बारे में मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। इन सारी वीडियो को आप नूरी अमल प्ले लिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ पर ये सारी वीडियो मेरी मौजूद हैं। लेकिन चले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, तकसीर मुखर सदर करना है। मुखर सदर का मतलब है कि यहाँ वाला हर्फ और यहाँ वाला हर्फ आपने नीचे लिखना है। फे अलिफ, फे अलिफ मैं पूरी सतर करके देता हूँ। स्वाद है, ठीक है जी, स्वाद है। अब अलिफ तोएं, यहाँ पर अलिफ अलिफ तोएं, बे मीम, बे मीम, है फे, ठीक है जी, है फे। उसके बाद ये शीन, ये शीन, ठीक है जी। उसके बाद लाम जाल, लाम जाल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने, ये मैं सारी सतर नहीं की, आपने यहाँ तक सारे हर्फ गर्दिश देनी है, ठीक है जी। लाम जाल, उसके बाद ऐन अलिफ, ठीक है जी। तो अब ये एक सतर बन जाएगी। यहाँ पर ये कितने हरूफ हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 23। यहाँ पर नीचे भी 23 हरूफ की सतर बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये मैंने सारे हरफ नहीं किए, मैंने आपको तरीका समझा दिया है। एक हरफ यहाँ से लेना है, एक यहाँ से लेना है, फिर यहाँ पे इतनी ही सतर नीचे बन जाएगी 23 हरूफ की यहाँ पर। फिर इस सतर पर भी आपने वही अमल करना है, फिर तीसरी सतर बनेगी, तीसरी पर भी आपने यही अमल करना है, चौथी बनेगी, चौथी पर अमल करके पाँचवीं बनेगी, हत्ता कि ये जो लिखा है ना सतर ज़माम बरामद हो जाए। सतर ज़माम क्या होती है कि जैसे आप गर्दिश देते चले जाएंगे, हर सतर को गर्दिश देते चले जाएंगे, तो आखिर में ये सतर बरामद होगी, ठीक है। ये सतर जब बरामद हो, यानी अलिफ है तोए मीम फे शीन, तो ये सतर आपने नहीं लिखनी, ठीक है, क्योंकि ये सतर पहले आ चुकी है। दोबारा जिस सतर के बाद ये बरामद होगी वो सतर ज़माम होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से 1 2 3 4 5 जितनी भी सतरें बनेंगी, ये आपकी तकसीर मुकम्मल हो गई। अब आपने क्या करना है, मुकम्मल तकसीर के हरूफ के अदाद अबजद से निकालने, यानी ये होगी एक सतर, दूसरी सतर, सतर ज़माम तक आपने जितनी सतरें हैं उनके अदाद निकालने हैं। उसका तरीका क्या है, सबसे पहले आप इस सतर के अदाद निकालेंगे। अलिफ है तोए मीम फे शीन जाल अलिफ लाम, ये आप इस तरीके से करें। अलिफ का अदद 1 है के 5, तोए के 9, मीम के 40, फे के 80, शीन के 300, जाल का 700, अलिफ का 1। अबजद कमरी को देख कर इनके नीचे आप अदद लिखते जाएँ, सब को आप करें जमा, ठीक है जी। इन सब को आप करेंगे जमा। जमा करने के बाद अगर मिसाल के तौर पे 400 अदद आते हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो आपने क्या करना है, 400 ज़रबे जितनी सतरें होंगी उनके साथ ज़रब दे देंगे। एक सतर ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी चौथी पाँचवीं जितनी भी सतरें होंगी उनके साथ उन आदाद को आप ज़रब दे दें, तो आपके ये कुल आदाद निकल आएंगे, ठीक है जी। कुल तकसीर के आदाद, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर पे इतना लंबा चौड़ा अमल है, आपने समझने की कोशिश करनी है कि किस तरीके से आपने तकसीर के आदाद निकालने हैं। कुल तकसीर के आदाद मिसाल के तौर पे 400 हैं, तो 400 को कुल सतरों से ज़रब देंगे, 7 सतरें हैं तो 2800 बन जाएंगे। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पे 430 आदाद हैं, ठीक है जी, 430 ये हमारे कुल आदाद निकल आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हुक्म है जी, 2 मुरब्बा नक्श आतिशी चाल में बना कर लिखने हैं। अब नक्श मुरब्बा पर करने का तरीका मैंने बता दिया कि इस वीडियो के ऊपर आई बटन पर लिंक दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नक्श मुरब्बा कैसे पुर कर। तो ये नक्श मुरब्बा है, इसकी आतिशी चाल ये है, 1 और 2 3 4 5 6 7
8। تو یہاں پر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 اور 16۔ یہ ہے نقش مربع کی آتشی چال، ٹھیک ہے جی۔ یہ 34 کا نقش اس کو کہتے ہیں۔ جہاں سے بھی آپ گنتی کریں گے یہ 34 ہی بنے گا، ادھر سے ادھر بھی گنتی کریں گے 34 بنے گا۔ اب یہاں تک آپ نے عمل مکمل کر لیا اوپر سے، تو یہاں پر آپ نے جو کل تکسیر کے اعداد نکلے ہوں گے، نقش مربع پر کرنے کا جو قانون ہے اس کا قانون یہ ہے کہ کل اعداد سے 30 نفی کریں، ٹھیک ہے جی، باقی کو 4 پر تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ 4 پر تقسیم کرنے کے بعد جو حاصل قسمت ہوگا اس کو آپ نے خانہ نمبر 1 میں لکھنا ہے۔ اگر یہاں پہ مثال کے طور پہ خارج قسمت 200 آتا ہے تو اس خانے میں آپ 201 لکھیں گے، 202 لکھیں گے، 203 4۔ اس طریقے سے آپ نے اس نقش کو دیکھ کر مکمل نقش پر کر لینا ہے۔ کل اعداد سے 30 نفی کیے، جو باقی بچے اس کو 4 پر تقسیم کیا، اور جو خارج قسمت حاصل قسمت ہوا اس کو آپ نے یہاں پر لکھنا ہے خانہ نمبر 1 میں۔ خانہ نمبر 2 میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، 3 میں 1 کا اضافہ کرنا ہے، 4 میں، 5 میں، 6 میں، اور پورے 16 خانے تک یہاں نے ایک اضافے سے پر کر دینا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر، خدا نخواستہ 4 پر تقسیم کرنے کے بعد 1 بچتا ہے باقی، یعنی پورا تقسیم نہیں ہوتا، کسر، یعنی کسر 1 بچے، تو خانہ نمبر 13 میں 1 عدد کا مزید اضافہ کریں چال سے ہٹ کر، یعنی یہاں پر آپ نے 12 13 کی بجائے یعنی 14 آئے گا، یعنی 1 کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر 2 بچے، کسر 2 ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے، خانہ نمبر 9 میں 1 عدد کا اضافہ کرنا ہے۔ اگر کسر 3 بچے تو آپ نے خانہ نمبر 5 میں 1 عدد کا اضافہ کرنا ہے۔ آپ کا نقش پر ہونے کی تصدیق یہ ہے کہ جدھر سے بھی گنتی کریں آپ کے کل جو تکسیر کے اعداد ہوں گے وہ آنے چاہیے۔ میں نے یہاں پر سارا مثالی عمل آپ کو سمجھا دیا ہے۔ اب آپ نے یہاں پر کوشش کرنی ہے، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تو پھر بھی کمنٹ کر کے پوچھ لیں۔ تو یہ عمل ہے جو آپ نے مجھے کمنٹ کیا تھا۔ اب یہاں تک اس عمل کو ہم نے حل کر دیا۔ اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر کلمات لکھے، سامعن عاشقن متین الجس السات الوہا اليوم۔ اب یہاں پر آپ نے یہ لکھنا ہے ساری عبارت، ٹھیک ہے جی، سامعن عاشقن متین، ٹھیک ہے، الجل السات الوہا، ٹھیک ہے، اليوم، یہ لکھ دیا۔ یہاں پر آپ لکھیں گے عطش حروف، یہاں پر بھی عطش حروف، یہاں پر سائڈ میں بھی عطش حروف، یعنی نقش کے چاروں کونوں پر سائڈ میں آپ نے یہ حروف لکھنے ہیں، ایتم فشز، ٹھیک ہے جی، یہ والے حروف، یہ عطشی حروف ہیں، یہاں پر اور یہاں پر مطلب لکھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر انہوں نے لکھا ہے بھائی نے کہ ایک نقش گلے میں ڈال لیں، ایک کو آگ میں دفن کر دیں، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر اس کا عمل کر لینا ہے۔ تو یہ تکسیر ہے، اس کا میں نے ساتھ جہاں پر میں نے سمجھایا وہاں پر میں نے اوپر آئی بٹن پر لنک دے دیے ہیں۔ اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی تکسیر جعفری، اس کے بعد نقش مربع اور اعداد نکالنے کا طریقہ، یہ تینوں ویڈیو اس ویڈیو کے اینڈ سکرین پر بھی دے دوں گا، آپ کو آسانی سے وہاں پر ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا پیارے دوستو عمل۔ میرے پاس وقت تھوڑا کام ہوتا ہے، لیکن جو بھی آپ کہیں گے، جس پر بھی آپ کہیں گے انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو مکمل بنا دوں گا۔ اللہ پاک آپ کو نیک اور جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔